तो वेलकम है आप सभी लोगों का आज के शानदार से सेशन के अंदर। एंड आज का सेशन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज देन हमारा जो टॉपिक है वो आप सभी लोगों को पता ही होगा। आज हम बात करने वाले हैं लिस्ट बनाकर इनविटेशन कैसे करें। जाहिर सी बात है, अगर हम इस वर्क के अंदर आ चुके हैं तो सबसे पहले हमें लिस्ट बनाने को बोला जाता है, लेकिन कुछ लोगों को यही नहीं पता होता कि लिस्ट किस तरीके से बनाएं, फिर उसके बाद इनविटेशन का प्रोसेस कैसे करें। तो मैं आज आप लोगों को बता दूंगी कि कैसे आप लिस्ट को बनाओ। अगर आपने छोटी लिस्ट बनाई है तो आप उसको बड़ा भी कर सकते हैं, और अगर आपने लिस्ट बनाई ही नहीं है तो मैं आपको बताऊंगी कि लिस्ट का इंपॉर्टेंस क्या है। क्या बात है, सर ने लिस्ट बनाया है, सर शो कर रहे हैं, थैंक यू सर। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एंड नेक्स्ट अभी बात करते हैं कि अगर जिन लोगों ने लिस्ट का इंपॉर्टेंस नहीं समझा है तो लिस्ट का इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, सबसे पहली चीज तो लिस्ट का इंपॉर्टेंस समझना जरूरी है। जैसे मटर पनीर का सब्जी होता है ना, सबने खाया होगा। आप अगर उसको बनाना जानते हैं या आपके घर में कोई बनाता है, आप उसमें मटर डालिएगा, पनीर डालिएगा, सारे मसाले डालिएगा, लेकिन आपने बस उसमें नमक नहीं डाला ना, तो आप उसको खा नहीं सकते। आप उसको खा ही नहीं सकते क्योंकि उसमें नमक तो होगा ही नहीं। इसी तरीके से इस बिजनेस में आप कुछ भी कर लीजिए, कितने भी रत जो कर लीजिए आप कितनी भी अपनी मनमानी क्यों ना कर लीजिए, लेकिन आपने सिस्टम को फॉलो करके लिस्ट नहीं बनाया तो आप आगे प्रोसेस नहीं बढ़ा पाएंगे। ठीक है, तो लिस्ट का इंपॉर्टेंस तो क्लियर हुआ। जिस अकॉर्डिंग हमें सब्जी में नमक डालना जरूरी है, उसी अकॉर्डिंग हमें लिस्ट बनाना जरूरी है, क्योंकि हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल है लिस्ट। अब बात करते हैं कि इसको हम कैसे बना सकते हैं। इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करके बना सकते हैं: हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट, कोल्ड लिस्ट। हॉट लिस्ट में हमारे कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं, जैसे रिश्तेदार हैं, दोस्त लोग हैं, हमारे पास रहते हैं, हम उनसे सारी बातें शेयर कर लेते हैं, ऐसे लोग। उसके बाद में हमारे वार्म लोग। जो वार्म लिस्ट के लोग होते हैं वो कौन से लोग होते हैं, जैसे जो हमारे दूर के रिश्तेदार हैं, बहन भाई के जो है फ्रेंड्स हैं, या हमारे पड़ोसी हैं, दूर के रिश्तेदार हैं जिनसे हमारी कम बातचीत होती है, ऐसे लोग हमारी वार्म लिस्ट में आते हैं। तो आपको मैं इसीलिए नहीं बता रही हूँ कि आप ये जानिए कि हॉट लिस्ट और वार्म लिस्ट क्या होता है, आपको मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि ये जानने के बाद आपको ये लिस्ट बनानी है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कोल्ड लिस्ट की। अब कोल्ड लिस्ट भाई, हमारे रिश्तेदार भी हमने देख लिए, जानने वाले भी हमने सारे नंबर लिख लिए। अब कौन बचा? अब बचा हमारा समंदर, मतलब हमारा सोशल मीडिया जो हमारा सात समंदर पार तक खत्म नहीं होने वाला है, जिसको आप कभी फिनिश नहीं कर सकते हो। क्या बात भाई, सारे लोगों का वीडियो ऑफ हो गया है, सेशन ऑफ कर दें क्या? मन नहीं है सीखने का? कमाने का मन है तो सीखने का भी मन रखिए, वीडियो ऑफ करने का नहीं। ठीक है, पर्दे के पीछे बैठेंगे तो कैसे सीख जाएंगे। चलिए, तो आप लोगों को क्लियर हो गया ना, हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट, कोल्ड लिस्ट। अब कोल्ड लिस्ट आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सारे प्लेटफॉर्म यूज करके भी यहाँ से नंबर निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं इन्विटेशन। इन्विटेशन में जैसे यहाँ पे क्या है, इन्विटेशन के लिए एक MAN फॉर्मूला दिया गया है, जिसमें एक बहुत ही ज्यादा यूनिक पॉइंट है। जैसे आप क्या करते हो, अगर आपने लिस्ट बनाया, अब आपके पास भाई 1000 लोगों का लिस्ट है, अब 1000 को कोई एकदम से थोड़े ना इन्वाइट कर लोगे आप, थोड़ा तो समय लगेगा ही। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अच्छे अच्छे लोगों को निकाल सकते हैं। और उसका एक ट्रिक है, जैसे जिसके पास मनी हो, जो कम से कम 1680 रुपए दे सके, जिसके पास अथॉरिटी हो, जो अपना डिसीजन ले सके, जो ये ना कहे मैं मम्मी से पूछूंगी, पापा से पूछूंगा, मैं घर जाऊंगा तो बताऊंगा, या फिर मैं कल बताऊंगा, परसों बताऊंगा, मतलब उसका खुद का कोई डिसीजन है ही नहीं। ऐसे लोग हमें नहीं चाहिए। हमें ऐसे लोग चाहिए जो ऑन द स्पॉट अपना डिसीजन ले सके, जिनको नीड हो, हाँ भाई मैम मुझे तो पैसा कमाना है, मैं तो करना चाहता हूँ इस वर्क को स्टार्ट। ऐसे लोगों को हमें इस काम के लिए ढूंढना है, और अगर आप मैन फॉर्मूला लगा लेंगे तो आपको ऐसे लोग जल्दी मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगर आप इन्विटेशन कर ही रहे हो तो एक चीज ध्यान से समझिएगा, इन्विटेशन का मतलब ये नहीं है फॉर्मेलिटी। आप अगर इस बिजनेस को 1 घंटा भी दे रहे हो ना, तो 1 घंटे में आप 20 लोगों को तो कॉल कर ही सकते हो, क्योंकि 2 मिनट इन्विटेशन होता है। हर दिन 20 से कम लोगों को इन्वाइट मत कीजिएगा, क्योंकि आप एक एक दिन बर्बाद करेंगे। अगर आपको एक एक दिन का फायदा निकालना है तो हमें 20 लोगों को तो मिनिमम इन्वाइट करना ही करना है। मैक्सिमम आप चाहे 100 कर लीजिए, चाहे 200 कर लीजिए। ठीक है, जितनी जल्दी आपको कमाना है आप उतने ज्यादा इन्विटेशन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट। अब कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी होंगे जिन लोगों को इन्विटेशन करना नहीं भी आता होगा, और ये भी नहीं पता होगा कि इन्विटेशन किस तरीके से होता है, तो मैं वो भी एक्सप्लेन कर दूंगी। और ध्यान से समझिएगा जरूर, क्योंकि मैं पूछती जरूर हूँ, डेमो जरूर लेती हूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कर देंगे सर। ओके, तो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा क्यूरियोसिटी। अच्छा, क्यूरियोसिटी का मीनिंग किसी को पता है क्या? क्यूरियोसिटी का मतलब क्या होता है? आप लोग अगर मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन अटेंड करते होंगे तो उसमें आपने देखा होगा। क्यूरियोसिटी क्या होता है? इन्विटेशन में काम क्या है क्यूरियोसिटी का? अच्छा पता है सर, तो टाइप करिए सर क्या होता है मतलब। अगर आपको पता है तो टाइप करिए आप लोग कि क्यूरियोसिटी का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज क्यूरियोसिटी। हम इसमें बिजनेस में इन्विटेशन के अंदर क्यूरियोसिटी को क्यों यूज करते हैं, आखिर इसका मतलब क्या है, हिंदी मीनिंग क्या है? नहीं पता? चलिए मैं ही बता देती हूँ, क्योंकि हमारे पास समय कम है। क्यूरियोसिटी का मतलब है उत्साह। हाँ सर बिल्कुल, क्यूरियोसिटी का क्या मतलब है, उत्साह। ठीक है, मतलब हमारे अंदर सुनने वाले के ऊपर आ, जगह के पैसा। आई डोंट नो सर क्या टाइप करें, एक बार मैं रीड करने की कोशिश कर लेती हूँ।
सुनने वाले के ऊपर जिज्ञासा पैसा करना। अच्छा, जगाशा पैदा करना। ओके 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 सर, हाँ बिल्कुल। हमारी जो जिज्ञासा है, उत्साहित है और जितना भी हम क्यूरियोसिटी क्रिएट करेंगे, आगे वाले को हम जितना ज्यादा क्यूरेट कर देंगे, उतना ज्यादा ही वो क्या होगा, हमसे पूछेगा। अब आप देखो इस बच्चे को किसी ने तो मना करा होगा ना कि इस गेट के पीछे मत झांकना, मत झांकना भाई, बिल्कुल मत झांकना, लेकिन फिर भी देखो, झांकेंगे तो जरूर देखेंगे तो जरूर। तो उसने टेबल रखा है, टेबल के ऊपर बुक्स रखे हैं और वो देखने आया है। तो इसका मतलब यही है, आप जिस किसी को भी इनवाइट करोगे ना, आपने अगर क्यूरियोसिटी क्रिएट कर दिया कि इस बिजनेस में आखिर है क्या, तो जमीन आसमान एक हो जाए, वो बंदा आएगा जरूर, वो देखने जरूर आएगा कि आपने ऐसा क्या बताया उसको। चाहे उसको जॉब छोड़ना पड़े, चाहे उसको 1 घंटा कहीं से निकालना पड़े, वो फिर भी आएगा। लेकिन क्यूरियोसिटी क्रिएट आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। और क्यूरियोसिटी क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो मैं आगे बता देती हूँ। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए, आपको क्यूरियोसिटी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो भाई हमें पूरा प्रोसेस करना है। हमें क्या करना पड़ेगा, उनको कॉल करना पड़ेगा। जैसे हमारे बीच कनेक्ट है आदर्श सर, मैंने उनको कॉल किया, हेलो सर, कैसे हैं आदर्श जी, फैमिली में सब कैसे हैं, और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, जॉब कैसा चल रहा है। अगर आपको पता है वो पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई कहो, नहीं पता है तो आप पूछो, और आदर्श जी आजकल क्या चल रहा है, क्या करते हैं, जॉब करते हैं पढ़ाई करते हैं, बोलेंगे हाँ जॉब चल रहा है, चलिए बहुत अच्छी बात है, हमने क्या किया, एग्री कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इन्विटेशन करेंगे। हाल चाल जरूर पूछिएगा, अगर आप हाल चाल नहीं पूछते तो हमें पता नहीं लगता है कि आगे वाले के मन में और दिमाग में और उसके घर में क्या चल रहा है। तो उसका सिचुएशन पता करने के लिए हमें FOAI फॉर्मूले का यूज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक बार मुझे टाइप करेंगे कौन कौन मुझे सुन रहा है, फास्ट, 1 सेकंड के अंदर, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों का ध्यान नहीं है। 1 सेकंड के अंदर टाइप करेंगे कौन कौन यहाँ पे मुझे सुन रहा है। ऐसा तो नहीं है कि आप इंस्टाग्राम चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, या कहीं और ही आपका दिमाग लगा है। ओके, थैंक यू, क्या बात है, चलिए बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। रिया मैम, आपका रिस्पॉन्स नहीं आया, अगर आप नहीं सुन रहे हैं मैम तो थोड़ा ध्यान दीजिए। चलिए, इनविटेशन, अब हम जानते हैं कि इनविटेशन कैसे करना है, ठीक है। हमने ये तो जान लिया कि हमने किसी को कॉल किया। आगे बढ़ते हैं आप थोड़ा सा। इनविटेशन जब आप करते हैं तो आपके पास 4 कैटेगरी के लोग होते हैं, या तो आप स्टूडेंट से बात करेंगे, या किसी जॉब करने वाले से बात करेंगे, या किसी हाउसवाइफ से, या किसी बिजनेसमैन से। लेकिन इन चारों कैटेगरी के पर्सन को इनवाइट करने के लिए कोई आपको रॉकेट साइंस नहीं करना है, कोई PhD नहीं करनी है, कोई क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं करना है। नॉर्मली एक कैसा रहेगा वर्ड यूज करना है, और इससे ज्यादा हमें अपना दिमाग कुछ नहीं लगाना, ठीक है ना। जैसे मैं बताऊंगी बस आपको वैसे फॉलो करना है, और क्या करना है, बस नॉर्मल सा हमें, आदर्श जी कैसा रहेगा अगर आपको अपनी जॉब के साथ साथ, अगर आपको अपनी जॉब के साथ साथ मोबाइल से 1 से 2 घंटा काम करके महीने का 20 से 30 40 हजार रुपए कमाने का मौका मिले, तो कैसा रहेगा। सिंपल, कुछ नहीं करना। हमने क्या किया, उनके फैमिली के बारे में पूछा, जॉब के बारे में पूछा। अच्छा, जॉब कर रहे हैं, अच्छा आदर्श जी कैसा रहेगा अगर आप अपनी जॉब के साथ साथ, अगर वो यहाँ पे पढ़ाई करते हैं तो आप पढ़ाई भी ऐड कर सकते हैं, अगर आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ मोबाइल से 1 से 2 घंटा काम करके 10 से 15 20 हजार महीने का कमा पाए, तो कैसा रहेगा। बस एक छोटी सी चीज आपको याद रखनी है, बिजनेस करने वाले को इतना पैसा बताओ जो वो इंटरेस्ट ले। अगर वो 40 50 हजार छाप रहा है, तो उसको भाई 30 40 हजार आपको एक्स्ट्रा बताना पड़ेगा। जॉब करने वाले को 20 25 30 तक तो जरूर ले जाओ। और अगर आपने स्टूडेंट को इतना बता दिया तो वो तो घबरा जाएगा कि पता नहीं भाई ऐसा कौन सा काम है ना। तो हमें क्या करना है, स्टूडेंट को 10 15 20 हजार ही बताना है, इससे ज्यादा नहीं बताना महीने का, ठीक है, जिससे वो आपकी बात पे बिलीव कर सके। हाउसवाइफ मैडम पर भी यही चीज फॉलो होती है, 10 15 20 हजार से ज्यादा मत बताइए, वरना वो यही सोचेंगे कि ऐसा क्या काम बता रहे हैं मुझे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि किससे कैसे बात करनी है। और एक और चीज है, हमारा इन्विटेशन 2 टाइप से होता है, एक तो डायरेक्ट अप्रोच, एक इनडायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच कैसा होता है, हमने कॉल किया और डायरेक्टली उनको इन्वाइट कर दिया कि कैसा रहेगा आपको ये काम के साथ साथ कमाने का मौका मिले। लेकिन इनडायरेक्ट अप्रोच कैसा होता है, इनडायरेक्ट अप्रोच में हम किसी का नाम नहीं लेते हैं। हम क्या कहते हैं, आदर्श जी कैसे हैं, क्या हाल है, फैमिली में सब कैसे हैं, सब बढ़िया, हाँ सब अच्छे हैं। अच्छा आदर्श जी, एक बात बताइए कि आपके कांटेक्ट में ऐसे 5 से 10 लोग हैं जो लोग मोबाइल फोन से काम करके एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हो। हमने क्या किया, बात को घुमाया लेकिन लाए वहीं, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अच्छा असगर अली सर, आपके कांटेक्ट में कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग महीने का 10 15 20 हजार मोबाइल फोन से कमाना चाहते हो। कहेंगे अच्छा ऐसा क्या काम है जो मोबाइल फोन से 10 15 20 हजार आ रहा है, मुझे भी बताओ। तो असगर अली सर आगे से पूछेंगे, और अगर वो पूछेंगे तो हमारा काम है उन्हें बताना, है ना, कि सर काम क्या है वो मैं आपको बताऊंगा बाद में, लेकिन उसके लिए आपको 1 घंटे का समय निकालना पड़ेगा। और हमारा 5:30 से 6:30 में वेबिनार होता है, जिसके लिए 40 से 50 मिनट देना कंपलसरी है। और आप 40 से 50 मिनट देंगे तो इससे क्या होगा, आपको ऑल डाउट्स ऑल क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे कि किस तरीके से इस काम को करते हैं, कैसे पैसा आता है, क्या करना पड़ता है, और जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आपको मिल जाएगी। तो क्या आप अपना 1 घंटे का समय निकाल सकते हैं ये जानने के लिए कि ये पैसा कैसे आता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल निकाल सकता हूँ। ओके सर, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगी, लेकिन तभी जब आप मुझे कंफर्म बताएं, क्योंकि मेरे पास भी लिंक लिमिटेड होते हैं। क्यूरियोसिटी जरूर जगाओ, मेरे पास लिंक लिमिटेड होते हैं। असगर अली सर, अगर आप कंफर्म हैं
तो ही मैं आपको लिंक सेंड करूंगी। अगर आप कंफर्म नहीं है 5:30 बजे आपको कहीं जाना है तो फिर ये लिंक सर मैं किसी और को भी दे दूंगी, क्योंकि मेरे पास ऑब्वियसली बहुत सारे कॉल आए हुए हैं। तो आप मुझे डन बताइए। हाँ ठीक है मैं डन हूँ, आप मुझे लिंक सेंड कर दीजिए। तो ही लिंक सेंड करिएगा। इससे क्या होगा, वो पर्सन सीरियस हो जाएगा, और सीरियस हो जाएगा तो वो पूरा मीटिंग सुन के जाएगा। और भाई जाहिर सी बात है, जब जिसने पूरा मीटिंग सुन लिया वो आपका इन्विटेशन सुनने के बाद में जब शुरुआत अच्छी होगी तो क्लोजिंग भी अच्छा ही होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अभी यहाँ पे जानते हैं हमारे पास दो रिस्पॉन्स आते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव। अच्छा रहेगा, क्या करना पड़ेगा, काम क्या होगा। अगर उन्होंने ये पूछा तो हम बता देंगे कि 40 से 50 मिनट का समय निकालो। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। क्या सिस्टम है, क्या नेटवर्क मार्केटिंग है, क्या कैसा बिजनेस, कौन सा बिजनेस ये सारी चीजें अगर कोई पूछता है ना तो घबराओ मत। अरे हाँ चैन सिस्टम है, हाँ थोड़ा सा ऐसा है, थोड़ा सा वैसा है, हाँ दो को जोड़ने वाला है, ये सब चीजें कभी मत बोलिएगा। सिंपली आपको क्या करना है, क्वेश्चन के बदले क्वेश्चन करना है। देखिए सर, क्या है क्या नहीं वो बात की बात है। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है, आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है ना, यस एंड नो। हाँ बिल्कुल बढ़ना है। तो 1 घंटे का समय निकालिए, आके देखिए काम क्या है, किस तरीके से किया जाता है। अगर आप निकाल सकते हैं तो ही आपको सर इसकी जानकारी मिलेगी। मतलब हमारा कॉन्फिडेंट ऐसा होना चाहिए ना, जिससे आगे वाले को लगे कि भाई जाहिर सी बात है मुझे समय तो निकालना पड़ेगा। अगर मैं समय नहीं निकालूंगा तो मैं जान नहीं पाऊंगा। मैं ये एक गोल्डन चांस, एक सुनहरा मौका गवा दूंगा कि किस तरीके से मैं ये पैसा कमा सकता हूँ। तो वो खुद आएगा, उसका चाहे कितना भी जॉब हो, कितना भी कोई काम हो, वो खुद आएगा भाई कि आखिर क्या काम बता रहे हैं मुझे असगर अली सर, क्या काम बता रहे हैं मुझे आयत सर। जो भी पर्सन हो, हर कोई पर्सन आएगा। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे ना तो आपको इन्विटेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं आगे। अभी हम लोग समझते हैं लॉ ऑफ एवरेज रूल को। देखो लॉ ऑफ एवरेज रूल क्या कहता है, जैसे यहाँ पे न्यू पार्टनर्स कुछ कनेक्ट होंगे जो अभी हाल ही फिलहाल में बिजनेस ज्वाइन किए होंगे। जैसे किसी ने अभी 10-15 दिन से ज्वाइन किया होगा, किसी को 2 महीना हुआ होगा। आप लोगों को अगर इतना समय हुआ है तो क्या करना है, हमें लॉ ऑफ एवरेज रूल को पकड़कर काम करना है। जैसे अगर आप 10 लोगों तक जाएंगे तो ये मत सोचिए कि 10 के 10 आपके साथ आ जाएंगे। आप ये सोच के जाइए कि 2 आएंगे। ये सोचकर जाइए कि 10 में से 2 आएंगे। लेकिन आपको 10 तक जाना जरूर है। आप 10 तक जाएंगे तो ही 2 आएंगे, आप 10 तक नहीं जाएंगे तो 2 नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसका रेशो बढ़ाने के लिए क्या करना है, 100 तक पहुंचना पड़ेगा, 100 तक पहुंचना पड़ेगा तो 20 का रिजल्ट आएगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। अगर आप 100 तक पहुंचेंगे तो 20 का रिजल्ट आएगा, और 20 का रिजल्ट आएगा तो जो लोग अभी गोल्ड नहीं बने वो लोग गोल्ड की तरफ भी बढ़ जाएंगे, और अच्छे से आपका जो रेशियो है वो भी बढ़ता चला जाएगा। तो लॉ ऑफ एवरेज रूल को कभी नहीं भूलना है। ये हमें बताता है कि हम 100 तक पहुंचेंगे तो हमें 20 का रिजल्ट आएगा, और 20 तक पहुंचेंगे तो भाई 4 का ही रिजल्ट आएगा। इसीलिए ज्यादा लोगों तक पहुंचना है और ज्यादा रिजल्ट निकालना है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा सेशन, एंड आई होप आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हम लिस्ट बनाकर इन्विटेशन को कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा पीपीटी एंड होता है। थैंक यू सो मच।